हम माँ बानी, धरती माँ। भगवान श्री कृष्ण जब ई कहले कि अमृत पावे खातिर सागर मंथन आवश्यक बा, तब वास्तव में ऊ ई कहत रहले कि आपन गुण और अवगुण के जाने खातिर जीवन और मन के मंथन आवश्यक बा। और श्री विष्णु के ई कथन आज भी उतने सार्थक बा जितना कल रहल। और ए मंथन खातिर विरोधी के सहायता भी लेवे के पड़े तो ओमे संकोच ना करे के चाही। विरोधी के विचार के खाली ई समझ के रद्द कर देहला उचित नहीं खे कि ई विचार ओकर बा जे हमके अच्छा ना लागेला। देवराज इंद्र कौन प्रकार ई महान कार्य संपन्न करेले और दानव के कौन तर्क से उनकर विचार बदले पर विवश करेले, एकर प्रतीक्षा हम भी कर रहल बानी। अमृत उ अनमोल वस्तु बा जेके पी के हम सब मृत्यु पर विजय पा सकेनी। जेके पिए वाला अमर हो जाला, मृत्यु ओकर निकट भी ना आ सकेला। मृत्यु तो वैसे भी हमार शिष्य सबके निकट ना आ सकेले देवराज। आ भी जाए तो उल्टा पांव लौट जाले। रउआ भूल रहल बानी कि हमरा लगे संजीवनी मंत्र बा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य रुआ महान विद्वान बानी, महाज्ञानी बानी। संजीवनी मंत्र रुआ के इतना शक्तिशाली बना देले बा कि केहू राउर समक्ष सर ना उठा सकेला। फिर भी का हम रुआ से एगो बात पूछ सकेनी? अवश्य पूछी देवराज, हम रउआ के निराश ना करब। इस सत्य बा कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुकल बाणे। उनके मृत्यु आ भी जाए तो रउआ उनके पुनः जीवन प्रदान कर दे। परंतु रउआ के अगर कुछ हो गई तब का हो कि दैत्य गुरु? रउआ कहल का चाहत बनी देवराज? यह कि यदि दानव मर जाएं तो संजीवनी मंत्र उनके जीवित कर दी। बाकी यदि मृत्यु रउआ पर आघात कर दिहलस तो रउआ के केहू जीवित ना कर सकी, संजीवनी मंत्र भी ना। रउआ के तब भली भांति स्मरण होखी कि भगवान शिव का कहले रहे। कदाचित रुआ भूल गई होखी तो हम स्मरण करा दी कि भगवान शिव कहले रहले कि संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार खाली एक ही व्यक्ति के दिहल जा सकेला। एक अर्थ ही भइल दैत्य गुरु कि खेल वही समय तक सीमित बा जब तक रउआ बानी। यदि रउआ के कुछ हो गई तो रउआ ये मंत्र केहू और के ना दे सकेनी कि राउर मृत्यु के स्थिति में वो रउआ के पुनः जीवित कर दे। और हे दानवराज, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ना रहले तो रउआ सबके का होखी? रउआ सब भी एक एक करके मृत्यु के गोद में समा जाए। खाली अमृत ही हम सबके मृत्यु से बचा सकेला। रउआ तर्क में तथ्य बा देवराज, किंतु हमने के अमृत कैसे प्राप्त होखी देवराज? हम पूरा योजना लेके उपस्थित भइल बानी। अमृत समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त होखेला और समुद्र मंथन एक बहुत विशाल अभियान बा। पूरा समुद्र के मथल कोनो परिहास नहीं खे, वो भी ये स्थिति में जब मंदर पर्वत जैसन मथानी होखी और वासुकी नाग के डोरी। ये तो वास्तव में बहुत कठिन और महान अभियान होखी। रउआ ठीक समझनी दानवराज। ये कठिन और महान कार्य अकेले दम ना हम कर सकेनी और न रउआ। हम दोनों मिलके ही ये विशाल अभियान के सफल बना सकेनी। परंतु ये स्मरण रखें कि अमृत के प्राप्त कईल वो बहुत आवश्यक बा। हमें आवश्यकता के विषय में भी जानल चाहब देवराज। अमृत हम सबके अमर कर दी। जब रउआ के विश्वास होखी कि हमनी के अमृत पान के उपरांत मर ना सकेनी और हमनी भी जान लेब कि हमनी के अस्त्र शस्त्र राउर कुछ ना बिगाड़ सकेला, तो युद्ध निरर्थक होके रह जाई। अमृत खाली मृत्यु के ही ना, युद्ध के भी अंत होखी। गुरुदेव, हमार विचार में प्रस्ताव स्वागत योग्य बा। ये प्रस्ताव के महानता के नकारल ना जा सकेला गुरुदेव। हमनी के देवता लोग के बात मान लेवे के चाहिए। हमनी के देवता लोग के बात मान लेवे के चाहिए।
देवता लोग से यह आशा रखल कि उस सद्भावना के कारण हमनी से सहयोग और समझौता चाहत बड़े, और उस स्थल से यह आशा रखे के समान बा कि वो मधुबन में बदल जाई। ये मित्रता, ये सहयोग के भावना, ये समझौता के इच्छा देवता लोग के मन में अचानक कहां से जाग उठल देवराज इंद्र। ठोकर खाए वाला ही संभले की चेष्टा करेला देते गुरु। पराजय हमनी खातिर रूठ होकर सिद्ध भइल, जौन हमनी के संभले पर विवश कर रहल बा। सच त ई बा कि हमनी के बार बार के युद्ध से ऊब गइल बानी। दानवराज, का हम समझी कि रउआ प्रस्ताव स्वीकार कर लेले बानी? हमके देवता लोग पर तनिक भी विश्वास नहीं खे, परंतु देवराज राउरी तर्क हमके निरुत्तर कर देले बा कि हम संजीवनी मंत्र से सबके जीवित कर सके नहीं, परंतु स्वयं के ना। हमार मृत्यु के स्थिति में हमार शिष्य लोग के भविष्य अंधकार में डूब जाई। आपन शिष्य लोग के हित हेतु हमके राउर प्रस्ताव स्वीकार करे में कौनो आपत्ति नहीं खे। हमने करा और प्रस्ताव स्वीकार बा देवराज। हमनी के रउआ के सहयोग देव। समुद्र मंथन होगी, 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 समुद्र मंथन होगी। आज त हमनी के देवराज चमत्कार कर देले महादेवी। जौन प्रकार जवार के समय समुद्र के लहर तट के तोड़ के आगे निकल जाले, ओही प्रकार आज देवराज इंद्र के तर्क दानव सबके बुद्धि के आगे निकल गई। जैसे सूर्य दीपक के महत्ता के कम कर देवेला, वैसे ही आज देवराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निरुत्तर कर दिहले। जौन युद्ध के देवराज हार चुकल रहले, उह युद्ध के उ दानव सबके सभागार में जीत लेहले। उई सिद्ध कर देहले देवी कि युद्ध बस रण क्षेत्र में ना होखेला, विवाद क्षेत्र में भी होखेला, और ओके विवाद क्षेत्र में जीतल भी जा सकेला। भोर समय के भूलल सांझ पड़े घर लौट आवे तो ओके भूलल ना कहल जाला। लागत बा देवराज वास्तव में ठोकर खा के संभल गईल बाड़े। आज तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसन विद्वान के भी तर्कहीन कर दिहले। हाँ, किंतु हमनी के देवराज के मन सूर्य के भांति बड़ विचित्र बा देवी। जब अंधेरा से सवेरा निकलेला, तब सूर्य के किरण बहुत शीतल हो खेले, परंतु जैसे जैसे दिन चढ़त जाला, वैसे ओ किरण की शीतलता लुप्त हो जाला और उह किरण ताप के वर्षा करे लागेले। अभी तो हमनी के देवराज के मन में पराजय के घाव हरा बा। जब ई घाव भर जाई, तब हमनी के देवराज इंद्र कितना विनम्र रहेले, ई देखल आवश्यक बा देवी। परंतु आज तो उ दानव से सहयोग प्राप्त करे में सफल हो ही गईले। राउर परामर्श के अनुसार सागर मंथन तो होके ही रही। हाँ महादेवी, देवराज के सफलता तई दर्शा रहल बा कि उनकर कार्य त समाप्त हो गई। अब हमार कार्य आरंभ होखे के बा। दानव सागर मंथन खातिर उतावला बाड़े, त फिर हमके भी देर ना करे के चाहिए। पक्षीराज, आज्ञा दी लक्ष्मीपति। पक्षीराज, रउआ हमार सुदर्शन के संगे मंदर पर्वत पर जाएं। जौन आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, रउआ पक्षीराज के संगे मंदर पर जाएं और मंदर पर्वत के जड़ से काट दी। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाए पर रउआ ओके हमार पुष्पक से बांध के सागर तट पर ले आई और फिर हमार अगला आदेश के प्रतीक्षा करी। हमरा और आदेश के प्रतीक्षा करब देवेश्वर।
हे सुदर्शन, रउआ अपन कार्य के शुभ आरंभ करी। हम पुष्पक लेके लौटा तानी। रउआ क्या अपन वचन याद बा देवराज? रउआ कहले रहनी कि मंथन में जौन भी चीज निकली वो रउआ और हमनी के मध्य समानता में बांटल जाई। हम यह निश्चित कैले रहनी दानवराज, और हम अब भी अपन वचन पर अडिग बानी। तो फिर ठीक बा, सागर मंथन के शुभारंभ होखे। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेके आई हैं, मंथन आरंभ कर दिहल जाई। नारायण नारायण। आई देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। रउआ बुलौनी हमके? हाँ देवर्षि, हमके राउर सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, इ तरह और महानता बा की रउआ हमार सेवा के सहयोग के नाम देवेनी। आदेश दी। समुद्र मंथन होखे वाला बा देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एगो समस्या बा। वासुकी नाग के प्रयोग डोरी के रूप में होखे के बा, और मंथन के समय ओकर मुख से ऐसन भयंकर अग्नि जैसन फुंकार निकली कि जौन पक्ष ओकर मुख के ओर होखी वो झुलस के मर जाई। ई त सत्य बा प्रभु। समस्या ई बा देवर्षि कि यदि दानव मरले तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके पुनः जीवित कर दी है, और यदि देवता मरले तो उनकर संख्या कम हो जाई और समुद्र मंथन संभव ही ना हो पाई। ई त चिंता के विषय बा देवेश्वर। एकरा ओरी त हमार ध्यान ही ना गई। यही से तो हम ई चाहत बानी देवर्षि कि पाला बांटत समय कुछ ऐसन होखे कि वासुकी के दुम के ओरी देवता होखे और वासुकी के मुख के ओरी दानव होखे। यही से हम रउआ के तनिक कष्ट देनी। नारायण नारायण। राउर लीला
धन्यवाद प्रभु। देवर्षि खाली हमार लीला ना राउर बुद्धि के परीक्षा भी बा। वासुकी के मुख के ओरी दानव और दुम के ओरी देवता। बस ये समझिए कि राउर क्षमता के परीक्षा बाई। रउआ के परीक्षा लेवे में और हमके परीक्षा देवे में जौन आनंद आवेला ओकर अनुमान केवल हमार लक्ष्मी माता के बा। काहे माता? नारायण नारायण। ना देवराज, हमने दुम के छोर पकड़ब और तू देवतागढ़ मुख के ओर रहबा। ई ना हो सकेला। दानव पक्ष वासुकी के मुख के छोर पकड़ी और हमनी के दुम के ओर रहब। दानव राज जौन कह दिले उहे होकी। हमनी के देवराज के निर्णय भी केहू ना बदल सकेला। तो फिर समझ ला संधि समाप्त हो गईल और समझौता भी टूट गईल। नारायण नारायण। आई देवर्षि, स्वागत बा। वातावरण के ताप बहुत बढ़ल दिख रहल बा। कौन विवाद एह ताप के बढ़ा देले बा? देवऋषि, रउए निर्णय करी। हमनी के कहल बा कि दानव वासुकी के मुख के छोर पकड़ी हैं और देवता दुम के छोर। बाकी दानव मान ही नहीं खन रहल। ए देवर्षि, समझौता के प्रस्ताव देवराज लेके आयल रहलन। हमनी के मान लेहनी। अब हमनी के प्रस्ताव रखा तानी तो देवराज काहे नहीं खे मानत? उचित बा, सर्वथा उचित बा। देवराज, दानव राज के तर्क बुद्धि संगत बा। ये रउआ का कह रहल बानी देवर्षि? रउआ तो दानव के पक्ष ले रहल बानी। हम पक्ष नहीं ले रहल देवराज, हम तो वह कह रहल बानी जौन न्याय संगत बा। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होखेला या पांव? 100% मुख ऊपर होखेला, ऊंचा होखेला, शरीर के पहचान बतावेला। तो फिर तो श्रेष्ठ के ओरी ओही के होखे के चाही जे स्वयं भी श्रेष्ठ होके। का कहल चाहता नहीं रहुआ देवर्षि? हम ही कहल चाहत बानी दानवराज कि जौना प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होखेला वही प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ बाड़े। ऐसे वासुकी के मुख के ओरी त देवता लोग के होखे के चाही। रउआ हमनी के अपमान कर रहल बानी देवऋषि। हमने देवता के परास्त कैले बानी। युद्ध क्षेत्र में उनके सर झुकावे पर विवश कई देले रहनी। देवता श्रेष्ठ रहलन, अब नईखन, और पराजित कबो श्रेष्ठ ना हो सकेला। अब तक केवल हमने श्रेष्ठ बानी। उचित बा, सर्वथा उचित बा। यह विषय पर त हम भी ना सोचले रहनी। श्रेष्ठ उहे होखेला जे विजयी होखेला। हे देवेंद्र, अब यह कटु सत्य के मान ली कि विजयी होखे के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुकल बाड़े। हे दानवराज, श्रेष्ठता के कुछ मांग होखेला और प्रथम मांग ये होखेला कि ओके हमेशा श्रेष्ठ के ओरी रहे के पड़ेला। ई मांग तो तबे पूरा हो सकेला जब रउआ वासुकी के श्रेष्ठ भाग के ओरी होखी। यदि श्रेष्ठ के यह मांग बा तो हमने वासुकी के मुख के ओर के पाला स्वीकार करतानी। रउआ वास्तव में श्रेष्ठ बानी दानवराज। देवऋषि नारद के जय। देवऋषि नारद के जय। देवऋषि नारद के जय। नारायण नारायण। नारद के इस खेल से दानव थे अनजान,
जीत हुई फिर ज्ञान की, हार गया अज्ञान। सागर मंथन के लिए दोनों दल तैयार, लेकिन क्या हो पाएगा देवों का उद्धार। मूर्ख लोग, तू जानत बाड़ा की वासुकी के मुख के ओरी रहे से का होखी। होकर मुख से ज्वाला के रूप में फुफकार निकली और तू सब जल के भस्म हो जाइबा। देवता चतुर बड़े और नारद उनसे भी अधिक चतुर। भूतों के श्रेष्ठ कह के तुहार प्रशंसा कर दिले और तू उनका जाल में फंस के रह गईला। परंतु गुरुदेव, अब तो हमने उनका प्रस्ताव मान ले बानी। यदि अब हमने उनका निर्णय ना मननी तो हमने के आपन लोग हमने के संदेह के दृष्टि से देखे लगी हैं। भूल हमार रहल कि हम तू लोगन पर भरोसा कैनी। हमके स्वयं वहां पर उपस्थित रहे के चाहत रहल। अब का होखी गुरुदेव? बाण धनुष से निकल चुकल बा। जाके मंथन आरंभ करा। हमके स्वयं देवता लोग के चतुराई पर दृष्टि रखे के होगी। जा जाओ ना क्या गुरुदेव? स्वर भानु, आज्ञा गुरुदेव। स्वर भानु, समुद्र मंथन होके जा रहल बा। हमके चिंता बा कि देवता जितना चतुर बाड़े, दानव उतना ही मूर्ख। ना जाने हम कब से उनकर मूर्खता के चतुराई में बदले के चेष्टा कर रहल बानी। हमके विश्वास बा कि देवता अमृत के बंटवारा में भी चतुराई अवश्य दिखाइए। तब फिर राउर हमरा खातिर का आदेश बा? हम ही कार्यभार तो के सौंपत बानी। तो ध्यान रखबा कि अमृत के बंटवारा में कोनो पक्षपात ना होके। जितना अमृत देवता सबके मिले उतने दानव लोग के भी। रउआ निश्चिंत रही गुरुदेव, हमरा होखते कोनो असमानता ना हो सकेला। हे पक्षीराज, अब पर्वत के उठाई और एके समुद्र के बीचों बीच रख दी।
हे देवराज, मंदर समुद्र तल में टिक नहीं खे पा रहल। यदि एके समुद्र के नीचे कोनो ठोस वस्तु ना मिलल तो ई डूब जाई। एके कोनो ठोस आधार चाहिए। तो फिर मंथन कैसे होगी देवराज? कोनो उपाय तो करही के होखी। हमने के इतना बड़ा आकार के कोनो ठोस वस्तु कहाँ ढूंढे जाए जे पर मंदराचल टिक सके। हमार तो बुद्धि काम नहीं के करत। हमनी के कोनो ठोस चट्टान तो ढूंढे के ही होखी। ई जटिल कार ते अब देवता के ही सुहाई। हमनी के अनुमति दी। दानवराज ठीक कर रहल बाड़े। हमनी के लगे नष्ट करे खातिर समय नहीं खे। चला दानवीर लोग, हो चुकल सागर मंथन। ठहरी दानवराज। देवराज, हमनी के ठहर के का करी? मंथन तो संभव नहीं खे। समुद्र मंथन यदि इतना सरल होखत, अमृत के मिलल यदि इतना सहज होखत दानवराज, तो ई कार्य कब के हो चुकल होखत। परंतु जैसे नागमणि के प्राप्त करे खातिर जोखिम झेले के पड़ेला, वैसे ही अमृत प्राप्त करे खातिर कठिनाई से तो जुझाई के होखी। परंतु एक कठिनाई के तो कोनो उपाय दिखाई नहीं के दे। उपाय बा हे देवराज, क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और केहू नहीं के जे हमनी के सहायता कर सके। हाँ देवराज, केवल उहे हमनी के संकट से उबार सकेलन। हमनी के लक्ष्मी नारायण से सहायता मांगे के चाहिए। हमनी के अपन लक्ष्मीपति के स्तुति करे के चाहिए। प्रिय, धरती से पुकार उठ रहल बा। हमके बुलावल जा रहल बा। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहल बा। मंथन असंभव सा लागे लागल बा। और यदि मंथन ना भइल तो जीवन संकट में घिर जाई। देवता अमृत से वंचित रह जाई हैं और दानव संस्कृति की जीत हो जाई। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगी? मंदराचल ता समुद्र में डूबल जा रहल बा। ओके स्थिर करे खातिर कौनो महान ठोस वस्तु मिली कहाँ से भला? प्रिय, हम धरती और जीवन के पालक बानी। धरती और जीवन के रक्षा कईल हमार कर्तव्य बा। हम मंदराचल के आपन पीठ पर रोक ले। रउआ मंदराचल के आपन पीठ पर रोकब? हाँ प्रिय, हम कूर्म के रूप धारण करब। ई हमार कूर्मावतार होगी। दूसर अवतार मंदर पर्वत हमार पीठ पर टिक जाई और फिर समुद्र मंथन में कोनो कठिनाई ही ना होगी। परंतु हे कमल नयन, रउआ तो कहले रहनी कि रउआ मानव लोक पर ओही समय जाए जब मानव कल्याण की कौनो संकट होगी। ई तो देवता और दानव के झगड़ा बा। एमे हस्तक्षेप करे खातिर रउआ के अवतार लेवे के का आवश्यकता बा? हे महादेवी, हम कहनी ना कि यदि सागर मंथन ना भइल तो दानव संस्कृति जीत जाई। और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति के मिटा दी। देवता उनके आगे नहीं खंड टिक पा रहल तब मानव कहां से ठहरी? ऊ तो और भी दुर्बल बा। और यही से ई देवता और दानव के झगड़ा से अधिक मानव कल्याण के प्रश्न बा। हमके जाही के होखी। और हम का हमार भाग्य में फिर वियोग के घड़ी लिखल बा? प्रिय, वियोग के उपरांत जौन मिलन होखेला ओकर आनंद ही कुछ और होखेला। वियोग तो मिलन के मिठास बढ़ा देला प्रिय। और फिर ई वियोग इतना लंबा ना होखी। हमनी के शीघ्र फिर मिलब। और ई मिलन इतना सुंदर होखी प्रिय कि रउआ एके कदापि ना भूल पाई। हम तो वियोग शब्द सुनत ही उदास हो गए रहनी, परंतु राउर सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनत ही हम आनंद विभोर हो उठल बानी। कैसन होखी आपन ई मिलन कमल नयन? ए बार रउआ हमार भुजा में लीन अवश्य होखब महादेवी। बाकी राउर जन्म सागर मंथन से होखी। समुद्र मंथन से जौन अनमोल रतन निकली ओही के संगे रउआ भी निकलब। हे महादेवी, अमृत और रउआ यह तो दू ये सागर मंथन के सबसे सुंदर उपलब्धि होखी। रउआ प्रेम के प्रतीक बानी, ममता के स्वरूप बानी। और जीवन खातिर प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं खे देवी। सत्य पूछी तो प्रेम और ममता ता अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान बा।
अमृत त खाली देवता खातिर होखे देवी, परंतु रउआ ए सागर मंथन के सबसे महानतम उपलब्धि होखब, काहे कि रउआ ही मानव कल्याण के सर्वश्रेष्ठ साधन बनब। मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार, सागर मंथन का लिया नारायण ने भार, लीलाधर भगवान की लीला बड़ी अनूप, धरती के कल्याण को लिया कुर्म का रूप, लिया कुर्म का रूप। हे देवगण, तू लोग हमके पुकरला, हम आ गइल बानी। ई कूर्म ना, स्वयं हम बानी। हम सागर तल में जा रहल बानी देवगण। हम मंदराचल के आपन पीठ पर धारण करब, फिर मंदराचल कदापि न डूबी, और फिर तू देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकबा।
असुर और सुर ने किया स्वार्थ पूर्ण सहयोग। मन का होता मेल तो होता शुभ संयोग। सागर मंथन चल रहा, हलचल हुई अपार। क्या होगा परिणाम अब देख रहा संसार।